हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर प्लस एकेडमी और मैं हूं आपकी मैथ्स मेंटर सरबजीत कौर। आज हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पार्ट करेंगे और कॉन्टिन्यूटी का पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितने भी हमारे फर्दर टॉपिक्स होंगे आपको वो नोटिफाई होते रहेंगे। तो आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी पार्ट। सो लेट अस सी डिफरेंशिएबिलिटी होता क्या है। तो देखते हैं हमारा कंसेप्ट क्या कहता है डेरिवेटिव्स का। हम जब डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि अगर f(x) हमारा डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा, लेकिन कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल होगा ये ज़रूरी नहीं है। इट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल इफ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, बट इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इट इज कॉन्टिन्यूस ऑल्सो। सो अगर ये हमारा डेरिवेटिव हम चेक करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी भी जैसे हमने लिमिट्स किया था जो आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में मिल ही जाएगा कॉन्टिन्यूटी के, सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी है। वहां हम कॉन्टिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड लिमिट ऑफ द फंक्शन देखते थे। यहाँ पर हम डेरिवेटिव्स के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव ही देखेंगे। लेट अस सी फॉर्मूला क्या कहता है। फॉर्मूला कहता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f(x) निकालते हैं एट x इक्वल्स टू a, इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू a, देन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, डिफरेंशिएबिलिटी का साइन f' होता है और L का मतलब होता है लेफ्ट साइड से डिफरेंशिएबल। तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) माइनस f(a) अपॉन x माइनस a माइनस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर हम a प्लस कर देते हैं तो इसका मतलब है कि वो राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव होता है f(x) माइनस f(a) अपॉन x माइनस a। अब डिफरेंशिएबिलिटी का रूल क्या कहता है कि इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव देन द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट द गिवन पॉइंट। पॉइंट x इक्वल्स टू 1 हो सकता है, x इक्वल्स टू 2 हो सकता है एंड सो ऑन, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कि उसका क्राइटेरिया क्या है एट x इक्वल्स टू व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। लेकिन अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आती हैं वैल्यूज, देन द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट द गिवन पॉइंट x इक्वल्स टू a। अब हम बात करते हैं थर्ड फॉर्मूला की। f' कहता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन h, और h क्या है हमारी बहुत ही ज्यादा स्मॉल वैल्यू नियर टू x, यानी कि ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था डिफरेंट कॉन्टिन्यूटी के। यहाँ पर वो क्या कहता है, अगर हम इसको ग्राफिकली देखते हैं, सपोज हमारे पास यहाँ पर x है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। सपोज ये हमारे पास, सपोज हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं। अब हमने कहा कि ये हमारा अगर एक पॉइंट है x, तो ये वाला पॉइंट जो होगा ये होगा f(x). अगर अब हम इसके लेफ्ट में मूव करते हैं, दैट इज द वेरी स्मॉल वैल्यू, यानी कि हम इसके बहुत लेफ्ट में मूव किया यहां पर, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पर इसका एक फंक्शन का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन अगर हम लेफ्ट ऑफ x चलते हैं तो हमने कहा बहुत ही नियर टू दी x जाना है, दैट इज कॉल्ड x माइनस h। तो ये फंक्शन हो जाएगा हमारा ये वाला f(x) माइनस h। लेकिन अगर हम टूवर्ड्स राइट ऑफ x चलते हैं, दैट इज समवेयर हियर, ये वाला पॉइंट, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आपका एक फंक्शन यहां पर आएगा, ये हो जाएगा x प्लस h, क्योंकि हम इसके राइट में मूव कर रहे थे कि राइट में मूव करेंगे तो समथिंग इज एडेड। सो व्हाट दैट वैल्यू इज एडेड इज द वेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू नियर बाय x जो हम ऐड करते हैं और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक फंक्शन मिल जाता है। तो ये वाले सारे प्रोसीजर्स हम अपने क्वेश्चंस के थ्रू शो करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे इन फॉर्मूलाज को और चेक करेंगे वेदर द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। लेट अस सी व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन सेज। शो दैट द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू x माइनस 1 इफ x इज लेस देन 2, यानी कि अगर x लेस देन 2 है तो फंक्शन हमारा x माइनस 1 है। इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो फंक्शन हमारा 2x माइनस 3 है। इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2, यानी कि हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो x इक्वल्स टू 2 पे हमने चेक करना है कि हमारा फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब हम चेक करते हैं हमारा फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल बाय दीज टू फॉर्मूलाज जो अभी हमने देखे हैं। तो फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, फर्स्ट मेथड है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सो
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अब हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल्स टू 2। अगर एट x इक्वल्स टू 2 है तो हम इसको जरा ग्राफिकली प्लॉट करके देखते हैं कि x तो ये रहा 2। अब अगर हम 2 से लेस में जाते हैं, लेफ्ट में जाते हैं, टूवर्ड्स लेफ्ट, तो वो हो जाएगा 2 माइनस, और इसके लिए जो हमारा फंक्शन है वो है x माइनस 1 बिकॉज दिस पोर्शन इज लेस देन 2। अब अगर हम 2 या 2 से ग्रेटर देखते हैं विच इज ग्रेटर देन 2 प्लस, तो इसके लिए हमारा फंक्शन है 2x माइनस 3। और जो 2 माइनस या 2 प्लस देखते हैं दैट इज द नियर पॉइंट वैल्यू विच इज एग्जिस्टिंग नियर टू, उसकी ही बाउंड्री में बहुत स्मॉल वैल्यू, दैट मीन्स 2 पॉइंट समथिंग समथिंग विच इज नियर टू 2 एंड 2 प्लस समथिंग समथिंग विच इज नियर टू 2। तो ये वाले क्रिटिकल पॉइंट्स हमने चेक करने हैं। सो अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहता है लेफ्ट से फंक्शन का डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2। ये जो अभी हमने फॉर्मूलाज किए थे ये उसके बेसिस पे, जो अभी आपने डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला चेक किया था। तो लेफ्ट हैंड से हमारा फंक्शन क्या है, अब 2 माइनस है, लेस देन 2 के केस में ये क्राइटेरिया हमारा है, और इस क्राइटेरिया से हमारा फंक्शन हो जाता है x माइनस 1। सो 2 माइनस x माइनस 1 माइनस, अब f ऑफ 2 है, f ऑफ 2 के लिए अब हम यहां पर अगर चेक करते हैं तो अगर हमारा यहां पर है x इक्वल्स टू 2, अगर x इक्वल्स टू 2 है तो हमारा फंक्शन जो है दैट इज 2x माइनस 3, x इक्वल्स टू 2 के लिए। तो यहां पर अब हम 2 प्लेस करते हैं तो ये हो जाएगा 2, x की प्लेस पे 2 प्लेस करेंगे, सो इट विल बी 2 इंटू 2 माइनस 3 होल अपॉन x माइनस 2। तो यहां पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 माइनस, इट विल बी x माइनस 1 माइनस 2 इंटू 2 इज 4 माइनस 3 इज 1 अपॉन x माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस x माइनस 1, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इज 1। ये था हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब देखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव क्या कहता है। राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू 2, इसको भी एट x इक्वल्स टू 2, क्योंकि उसने बोला है क्वेश्चन ने कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है कि वो नहीं है डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2। तो अब अगर हम इसको नंबर लाइन पे ही देखते हैं तो 2 ये रहा, 2 से ज्यादा, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव है तो राइट ऑफ 2, तो राइट ऑफ 2 में ये रहा 2 प्लस समथिंग, और इसके लिए फंक्शन क्या है, x इज ग्रेटर देन 2 के लिए जो हमारा फंक्शन है दैट इज 2x माइनस 3, x अगर ग्रेटर देन 2 है। तो यहां पर अब हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, प्लस का मतलब क्या है, अप्रोचिंग टूवर्ड्स द राइट ऑफ 2 बट नियर टू 2, सो इट विल बी f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2। अब फंक्शन क्या है, यहां पे फंक्शन है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, फंक्शन है 2x माइनस 3, सो इट विल बी 2x माइनस 3 माइनस f ऑफ 2 के लिए तो फंक्शन भी यही रहेगा, तो यहां पर हम 2 की वैल्यू प्लेस करते हैं, 2 इंटू 2 माइनस 3 होल अपॉन x माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एंड लेट अस सी व्हाट इज द फाइनल आंसर। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2x माइनस 3, 2 इंटू 2 इज 4, 4 माइनस 3 इज 1, तो ये बाहर माइनस है तो ये माइनस 1 हो जाएगा अपॉन x माइनस 2। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2x माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। अब हम न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लेते हैं, सो इट विल बी लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2 इज कॉमन, तो यहाँ पर x माइनस 2 होल अपॉन x माइनस 2, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया 2। अब आप चेक कर सकते हो कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था, वहां से आंसर 1 था और राइट हैंड डेरिवेटिव से आंसर 2 है।
So we can say that since left hand derivative is not equals to right hand derivative at x equals to 2, hence fx is not differentiable at x is equals to 2. तो ये था हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन. अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है. सो दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन नाउ. शो दैट fx is equals to mod of x minus 1 where x belongs to r. r का मतलब है रियल नंबर लाइन, उसमें कोई भी वैल्यू हमारा जो x है वो ले सकता है, डेसिमल में भी या होल नंबर भी हो सकता है, इंक्लूडिंग जीरो ऑल्सो. तो इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1. अब हमें ये शो करना है कि ये 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है. तो इसके लिए हमने एक कंसेप्ट पहले पढ़ा था जो कि मॉड x का था. मॉड x क्या कहता है? मॉड x हमारा पॉजिटिव x कब होगा? इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और नेगेटिव x कब होगा? इफ x इज लेस देन 0. तो यही वाला जो कंसेप्ट है ये हम यहां पर अभी फिर से करने वाले हैं फॉर दिस. तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं fx इज इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1. अब मॉड x माइनस 1 है तो इसको भी हम उस तरीके से उसी फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे. इसका मतलब क्या है कि ये हमारा पॉजिटिव है x माइनस 1 इफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और नेगेटिव कब हो जाएगा? इफ x माइनस 1 इज लेस देन 0. सेम कंसेप्ट हमने यहां एप्लीकेबल किया है. तो अब हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स देखते हैं क्योंकि x इक्वल्स टू 1 पे हमने चेक करना है. तो यहां पर जो है x इक्वल्स टू 1 पे हमारा फंक्शन, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये x माइनस 1 होगा इफ x इज, अब 1 को हम यहां ट्रांसपोज कर देते हैं तो वो हो जाएगा 1, और नेगेटिव ऑफ x माइनस 1 कब होगा? इफ अगेन 1 को यहां ट्रांसपोज कर दीजिए. तो ये हमारे दो क्रिटिकल पॉइंट्स हमें मिल गए और दो फंक्शंस हमें मिल गए कि जिन पर हमने इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है. नाउ अगर हमारा इफ fx is differentiable at x equals to 1, then हमें क्या पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव. ये हमें पता है. कंसेप्ट यही बोलता है कि अगर fx डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए. अब हम यहां पर ये चेक करते हैं कि वेदर दे आर इक्वल और नॉट. अब हम इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एज वेल एज राइट हैंड डेरिवेटिव को ही सॉल्व करते हैं. तो देखते हैं क्या कहता है हमारा क्वेश्चन यहां पर सॉल्यूशन में. फर्स्ट हम चेक करते हैं हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 1. अब यहां पर ध्यान से देखिए अगेन, अगर हमने x इक्वल्स टू 1 लिया तो 1 से पहले लेफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ 1 नियर टू 1, सो दिस विल बी 1 माइनस h, क्योंकि इसमें कुछ माइनस करेंगे तो वो लेफ्ट को अप्रोच करेगा, और अगर इसके नियर बाय राइट को अप्रोच करते हैं तो दिस विल बी 1 प्लस h. हम इन दोनों पॉइंट्स पे चेक करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट एज वेल एज राइट. तो यहां पर जो फंक्शन है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो क्या कहता है? लिमिट, जो हमने थर्ड अपना आज फॉर्मूला पढ़ा है. वैसे हमने क्या किया? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, और एक और हमने फॉर्मूला किया था लिमिट h टेंड्स टू 0. तो हम वही यहां पर अप्लाई कर रहे हैं फॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0. अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? f ऑफ x माइनस एफ ऑफ x माइनस h. अगर आप नीचे ये लिखते हैं x माइनस x माइनस h, तो आपके पास नीचे x और x कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास पॉजिटिव h बचता है. इसीलिए हम डायरेक्टली ये ना लिखकर हम डायरेक्टली क्वेश्चन में h लिख देते हैं, क्योंकि जब नीचे का डिनोमिनेटर आप सॉल्व करते हो x माइनस a था, यहां पर x ये रहा x, और a हमारा x माइनस h की तरह है, x कैंसिल होकर h पॉजिटिव रह जाता है. सो दिस इज इट. तो अब यहां पर अब हम h टेंड्स टू 0, क्योंकि हमने x को रिप्लेस कर दिया x माइनस h से. तो यहां पर हम चेक करते हैं अब कि फंक्शन हमारा 1 माइनस है.
अगर फंक्शन 1 माइनस है तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन एट 1 माइनस f ऑफ 1 माइनस h ऑफ h अपॉन h। ये हो गया हमारा, क्योंकि हमने 1 पे चेक करना है। अब 1 पे चेक करना है तो फंक्शन क्या कहता है, अगर f ऑफ 1 है, अगर f ऑफ 1 है तो 1 के केस में ये वाला फंक्शन हमारा एप्लीकेबल है, क्योंकि यहां पर इक्वालिटी का साइन है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 के केस में हमारा मॉड ऑफ 1 माइनस 1 माइनस f ऑफ 1 माइनस h लेस देन 1 के केस में ये फंक्शन है, तो यहां पर हमारा आ जाएगा मॉड माइनस h माइनस 1 माइनस 1, ये फंक्शन हो जाएगा हमारा अपॉन h, क्योंकि हमारा लेस देन 1 के केस में 1 माइनस h है, तो यहां पर हमारा ये फंक्शन हो जाएगा। तो इट विल बी, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 0, तो 0 माइनस यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा h अपॉन h। जब हम अपना न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे हमारा माइनस h अपॉन h आ जाएगा, तो यहां पर आंसर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h अपॉन h विच इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो ये है हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब हम चेक करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए। ये वैल्यू रिटेन करते हैं सो दैट लेट अस सी कि राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है। नाउ राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन अगेन h ही बैलेंस रह जाएगा नीचे, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 होल अपॉन h। अब 1 प्लस h का मतलब है टूवर्ड्स राइट, यानी कि ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन 1 के लिए ये वाला फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहां पर हम क्या प्लेस कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड 1 प्लस h माइनस 1, क्योंकि फंक्शन तो यही है ना, तो यहां पर ये आ जाएगा माइनस f ऑफ 1 का मतलब क्या है, मॉड ऑफ 1 माइनस 1 होल अपॉन h, क्योंकि हम ये वैल्यूज जो है गिवन फंक्शन में प्लेस करेंगे। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं आगे फर्दर। लिमिट h टेंड्स टू 0, जब इसको सॉल्व करेंगे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट मॉड ऑफ h माइनस 0 अपॉन h। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड h हमारा h होता है, पॉजिटिव ही वैल्यू निकलती है मॉड्यूलस से, तो ये हो जाएगा h अपॉन h विच इज इक्वल्स टू 1। नाउ वी कैन सी, जो हमने ये पहले सॉल्व किया था, ये था हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और अभी आया हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव। दोनों की वैल्यूज में प्लस और माइनस का सिर्फ डिफरेंस है, सो वी कैन से सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x equals to 1, hence fx is not differentiable at x is equals to 1। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x where x is greater than 0 and less than 3 is not differentiable at x equals to 1 and x equals to 2। अब ये क्वेश्चन करने के लिए हमारा कॉन्टिन्यूटी को समझना बहुत ज़रूरी है। कॉन्टिन्यूटी के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने इसकी कॉन्टिन्यूटी शो की है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आपका, वो ज़रूर चेक कर लेना।
क्योंकि यहां पर मैं डिफरेंशिएबिलिटी ही करवाने जा रही हूं। बस ये वाला कंसेप्ट थोड़ा मैं आपको जरूर दोबारा से कराऊंगी ताकि आपको एक रिकॉल हो जाए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। सपोज हमने कहा वी आर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स और कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की यहां पर मिलती रहेगी। सपोज हमने कहा यहां पे 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी 1 देगा। अगर अब हम 1 से कुछ इंक्रीज करते हैं, सपोज हमने कहा 0.001, तो भी ये 1 देगा। लेकिन अगर हम 1 से कुछ डिक्रीज करते हैं, सपोज आई से द वैल्यू ऑफ x इज 0.009, तो ये वैल्यू 0 देगा। ये हमने कॉन्टिन्यूटी में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं 2 की, तो आंसर इज 2। अगर हम बात करते हैं 2.004 व्हाटएवर, तो तब भी वो आंसर 2 है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 1.999, तो भी आंसर 1 आएगा। यानी कि अगर इसको मैं दोबारा से रिकॉल करवाऊं, तो यहां पर अब चेक कर लीजिए कि मैं यहां पर एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने जा रही हूं कि अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास c है तो आंसर c आएगा। अगर हम c में प्लस h कर रहे हैं तो भी आंसर c है। अगर हम c में माइनस h कर रहे हैं तो आंसर है c-1। ये कंसेप्ट हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है जो यहां पर आज हम एप्लीकेबल करेंगे इसको। सो वी से दैट इफ fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1, देन क्या हमें पता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ये हमें पता है। तो अब हम इनकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है और राइट हैंड की। अगर दोनों इक्वल हैं तो ये डिफरेंशिएबल है। अगर LHD और RHD इक्वल नहीं है तो ये डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है। सो लेट अस प्रूव द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फर्स्ट एट x इक्वल्स टू 1। हम इसको यहां पर डिफरेंशिएबिलिटी को प्रूव करने जा रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी अब हम चेक कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन हमारा क्या कहता है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये वाला जो फॉर्मूला है आज के सेशन में ही है, तो इसको चेक कर लीजिएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस, अगर हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले रहे हैं तो x से कुछ कम, तो इट विल बी x माइनस h अपॉन h। ये हमारा फॉर्मूला कहता है। तो अब f ऑफ x क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0। आप x की प्लेस पे 1 को चेक कर रहे हो, सो इट विल बी f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1 माइनस h होल अपॉन h। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1, यानी कि अगर हम 1 को चेक करें तो आंसर 1 था, तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस, अगर हम 1 माइनस h की बात करते हैं रिलेटिंग टू दिस 1 माइनस h, तो वो कहता है 1 माइनस 1, तो यहां पर आ जाएगा 0 अपॉन h। तो ये क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h। और मैथ्स का रूल क्या कहता है कि डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, वो इनफाइनाइट हो जाता है। तो हम यहां लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये हमारा था लेफ्ट हैंड। अब हम बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की। सो राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू 1। तो यहां पर हम चेक कर रहे हैं इसकी राइट हैंड से डिफरेंशिएबिलिटी। सो द फंक्शन सेज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल अपॉन h। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, अब x की प्लेस पे हम 1 प्लेस करेंगे, इट विल बी 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। अब 1 प्लस h में 1 है, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, 1 प्लस h में वैल्यू था 1, तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस f ऑफ 1 में 1 ही रहता है, तो ये आ गया 1 अपॉन h।
तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 अपॉन h, तो इसका आंसर क्या है 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट डिफाइंड, राइट हैंड लिमिट 0, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा फंक्शन है वो LHD और RHD फुलफिल नहीं कर रहा है। दैट मीन्स कैन वी से हियर since left hand derivative is not equals to right hand derivative at x equals to 1, hence fx is not differentiable at x is equals to 1। तो ये हमारा पता चल गया कि x equals to 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, और यही हमें प्रूफ करना है। अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं फॉर x इक्वल्स टू 2। मेथड यही है, देख लेते हैं जल्दी से। अब हमें यहां पे प्रूफ करना है एट x इक्वल्स टू 2। तो यहां पर चेक कर लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। अब जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो क्या कहता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ x माइनस h होल अपॉन h, ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला कहता है। तो अब एट x इक्वल्स टू 2 है, तो जहां पर भी x है वहां पर हम 2 प्लेस कर देंगे। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 2 माइनस h होल अपॉन h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 के केस में आंसर 2 है और 2 माइनस h ये रहा, तो इस केस में 2 माइनस 1 बन जाएगा क्योंकि c इज बिहेविंग लाइक 2, तो यहां पर 2 माइनस 1 1 होल अपॉन h। सो इट विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h। तो यहां पर भी ये 1 अपॉन h मीन्स नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1 अपॉन 0 h को प्लेस करेंगे 0, तो 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड। अब राइट हैंड चेक करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 2। तो यहां पर हमने क्या कहा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल अपॉन h। तो अब x इक्वल्स टू 2 पे प्लेस करना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 होल अपॉन h। तो यहां पर हम डायरेक्ट वैल्यू प्लेस कर रहे हैं कि 2 प्लस h में आंसर इज 2 ओनली। तो यहां पर हमने क्या लिखा, लिमिट h टेंड्स टू 0। आप बेशक इसको एक्सक्लूसिवली दिखा सकते हो ब्रैकेट के अंदर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर 2 प्लस h, तो वो आंसर तब भी यही आएगा जो मैंने आपको यहां एक्सप्लेन किया है, तो आप डायरेक्ट भी प्लेस कर सकते हो। सो इट विल बी 2 माइनस f ऑफ 2 होता है 2 होल अपॉन h, तो इसका आंसर क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 upon h, so this is also equals to 0. Now as we can see that left hand derivative is not equals to right hand derivative, so since left hand derivative is not equals to right hand derivative at x equals to 2, therefore hence fx is not differentiable at x is equals to 2. आई होप ये वाला आपको समझ में आ ही गया होगा जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि जितने भी आपको फर्दर हमारे जितने भी सेशंस होंगे वो नोटिफाई हो जाएंगे। और जो भी आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, जो भी डाउट है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम वो भी सॉल्व करेंगे आप लोगों के लिए। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।